कहानी की शुरुआत होती है अहाना की वापसी से। घर की तीनों बहुएं बेहद खुश हैं। वे दुर्गा देवी के पास जाकर कहती हैं, माँ, अभी तो अहाना और अर्जुन की दोबारा शादी हुई है, क्या हम बहुभात की रस्म नहीं करेंगे? मोहल्ले वालों को बुलाना चाहिए ताकि सबको पता चले कि हमारी छोटी बहू घर वापस आ गई है। दुर्गा देवी अपने सख्त अंदाज में तुरंत मना कर देती हैं, मुझे इन दिखावों में कोई दिलचस्पी नहीं है। शादी हो गई, बस काफी है। वैसे भी इस शादी में खर्चा कम नहीं हुआ। बहुओं के चेहरे उतर जाते हैं। तभी अर्जुन आता है। वह माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराता है। माँ, दुनिया वालों का मुंह बंद करने के लिए यह जश्न जरूरी है। सबको पता चलना चाहिए कि अहाना इस घर की इज्जत है, और इस रस्म का जितना भी खर्चा होगा मैं खुद दूंगा। बेटे की बात दुर्गा देवी टाल नहीं पाती और मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है। घर में तैयारियों की धूम मच जाती है। रसोई में अहाना खीर बनाने में लगी है। बाकी बहुएं उसकी मदद कर रही हैं। कोई काजू काट रहा है, कोई इलायची पीस रहा है। अहाना प्यार से दूध चलाती जा रही है और खीर की खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। तभी अर्जुन पानी पीने के बहाने रसोई में आता है। वह देखता है कि अहाना के माथे पर पसीना है। वह अपना रुमाल निकालकर प्यार से उसका पसीना पोंछता है। धीरे से कहता है, तुम्हारे हाथ की खीर खाने का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। बस चीनी थोड़ी कम डालना, तुम्हारे हाथ लगते ही वो वैसे भी मीठी हो जाएगी। अहाना शर्म से लाल हो जाती है। दोनों की आंखों में साफ साफ प्यार झलकता है। बहुओं के चेहरे भी खिल उठते हैं। लेकिन दीवार के पीछे खड़ा पोल्टू यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा है। वह अपना सबसे बड़ा दांव खेलने ही वाला है। शाम होते ही मेहमान आने लगते हैं। पीसी मोनी और पोल्टू दरवाजे पर खड़े हैं। स्वागत के लिए नहीं, चुगली करने के लिए। पीसी मोनी हर मेहमान के कान में जहर घोल रही हैं। अरे क्या बताऊं, इस अहाना ने हमारे बेचारे छोटू पर काला जादू कर दिया है। इसे खाना बनाना भी नहीं आता। आज तो उबला दूध पीकर जाना पड़ेगा। पोल्टू भी आग में घी डालता है। हाँ भैया तो जोरू के गुलाम हो गए। ऐसी लड़की को रसोई कौन सौंपता? मेहमान आपस में फुसफुसाने लगते हैं। पीसी मोनी का मकसद साफ है, किसी तरह अहाना की बेइज्जती करवानी है। उधर खीर तैयार हो चुकी है। अहाना और बहुएं तैयार होने ऊपर चली जाती हैं। रसोई खाली रह जाती है। यही मौका था जिसका पोल्टू इंतजार कर रहा था। पीसी मोनी उसे लाल मिर्च का बड़ा डिब्बा पकड़ाती है। जा पोल्टू, इतनी मिर्च डाल देना कि मेहमान आग उगलते हुए वापस जाएं। पोल्टू चोरों की तरह रसोई में घुसता है। वह खीर का ढक्कन हटाता है। खुशबू आती है लेकिन उसके इरादे जहरीले हैं। वह पूरा डिब्बा खीर में उड़ेल देता है। तभी पीछे से कड़क आवाज आती है। उसके हाथ कांप जाते हैं। वह मुड़कर देखता है, अर्जुन और अहाना दरवाजे पर खड़े हैं। अर्जुन की आंखों में गुस्सा जल रहा है। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ता है। पोल्टू हकलाते हुए कहता है, छोटू, मैं तो बस मसाला। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ गूंजता है। अर्जुन का थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि मिर्च का डिब्बा उसके हाथ से उड़कर सीधा पीछे खड़ी पीसी मोनी पर जा गिरता है। उनकी आंखों में मिर्च चली जाती है और वे चीखने लगती हैं। हंगामा सुनकर दुर्गा देवी और मेहमान भी पहुंच जाते हैं। अर्जुन दहाड़ता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? घर की इज्जत खराब करने पर तुले थे। अगर मैं समय पर न आता तो तुम लोग मेहमानों को जहर खिलाने वाले थे। दुर्गा देवी गुस्से से लाल हो जाती है। अच्छे कर्मों का फल मीठा और बुरों का तीखा होता है। आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल गई। इसके बाद अहाना आगे बढ़ती है और वह साफ खीर परोसती है जो उसने पहले ही अलग निकाल ली थी। मेहमान खीर खाते ही उंगलियां चाटते रह जाते हैं। एक मेहमान कहता है, वाह, ऐसी खीर तो जिंदगी में नहीं खाई। आपकी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। पीसी मोनी का चेहरा जलकर राख जैसा हो जाता है। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बुराई लाख कोशिश करे, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। अर्जुन का थप्पड़ पोल्टू को उसकी औकात याद दिला गया और अहाना की खीर ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन क्या पोल्टू इस अपमान को भूल पाएगा?
या अब वह अर्जुन से बदला लेने के लिए कोई नया खतरनाक खेल खेलेगा? लेकिन असली झटका अभी बाकी है। पोल्टू अब कौन सा नया वार करने वाला है? यह जानने के लिए अभी तुरंत टेलीपेयर को सब्सक्राइब करें और अगला धमाकेदार एपिसोड मिस मत कीजिए।